मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित जड़ौदा गांव में कथित धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मौके से 7 पुरुषों और 5 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान 3 बाइबल की किताबें और कुछ पहचान पत्र भी बरामद हुए। शिकायत के आधार पर थाना मंसूरपुर में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में राशिद, मनीष, संजीव, संगीता, पूजा, मोनू, आशु, चांदनी, सरिता, अमरीश, कार्तिक, कनक, शीशपाल और प्रवीण सहित 14 लोगों को नामजद किया है। अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता और बजरंग दल के जिला संयोजक रवि चौधरी का आरोप है कि जड़ौदा गांव के एक गोदाम में आसपास के गांव से करीब 200 लोगों को एकत्र किया गया था। उनका दावा है कि वहां लोगों को पैसों, बीमारी के इलाज और अन्य तरह के प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी राशिद पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहा था और वहां चर्च बनाने की भी तैयारी चल रही थी। शिकायतकर्ता ने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, प्रारंभिक जांच शुरू की गई। आरोप लगाया कि शुरुआती जांच में कुछ लोगों को कथित रूप से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। एसएसपी ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक सूचना मिलती है जिसके आधार पर जांच की जाती है एसपीआरए द्वारा। एसपीआरए की जांच के आधार पर एक यूनुस खान नाम के व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर प्राप्त होती है धर्म परिवर्तन का फुलत गांव थाना रतनपुरी में, जिसके आधार पर वहां पर भी 2 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। हफीजुर रहमान अंसारी व जुबैर अंसारी के खिलाफ, दोनों बाप बेटे हैं, और जो भी इसमें कठोरतम धारा है वो लगाई गई है तथा इसमें नियमानुसार तफ्तीश की जा रही है तथा तथ्यों के आधार पर और जांच के आधार पर इसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में लगाई गई हैं। इंस्पेक्टर रतनपुरी तथा उनकी टीम द्वारा इसमें एसओजी सर्विलांस भी लगी हुई है। जल्दी इसमें गिरफ्तार के लिए तथा कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सोनवीर सिंह, जिला मंत्री विष्णु परिषद मुजफ्फरनगर। क्या मामला है? मंसूरपुर थाने पहुंचे हो, क्या पूरा मामला है? हमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा सूचना मिली थी कि हमको जबरन प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा है। उन्हीं की सूचना पर आज संगठन ने एक बड़े धर्मांतरण का जो कार्य चल रहा था उसका भंडाफोड़ किया। जड़ौदा गांव में एक राशिद नाम का व्यक्ति है, उसका गोदाम है और उस गोदाम में भोले भाले लोगों को बहका कर लाया जाता। बीमारी के नाम पर, बिहा के नाम पर, पैसे के नाम पर उनको वहाँ लाया जाता। तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने हमें सूचना दी थी, मैं वहाँ आज गए क्योंकि आज उनको बुलाया गया था कि आज आपको प्रार्थना में आना है। तो उन्हीं की सूचना पे हम दाएं बाएं थे, हम भी वहाँ मौके पर पहुँचे। हमने ये सूचना प्रशासन को दी, प्रशासन वहाँ मौके पर पहुँचा और मौके पर 8 लोगों को वहाँ से पकड़ा। कुछ लोग वहाँ से भागने में कामयाब रहे और पता चला है कि इस धर्मांतरण का जो मुख्य आरोपी है वो राशिद है, जिसका गोदाम है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो भी इस कांड में संलिप्त है, कोई भी हो, चाहे वो गोदाम वाला हो, चाहे वो फंडिंग करने वाला हो, उनकी गहनता से जांच हो और इन लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। और जिस व्यक्ति का वो गोदाम है उस पर बुलडोजर चले, और यदि बुलडोजर नहीं चला तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए विष्णु परिषद तैयार है। ये गोदाम कहाँ पर चला जा रहा था? क्या वहाँ आसपास में कोई चर्च था, कुछ इस तरह का? गोदाम जो है बिल्कुल एक बैकवर्ड इलाके में है, जंगल का रास्ता है, खड़ुंजा है, उस पर गोदाम है। लगभग 400 गज के आसपास का 3 साइड पड़ी हुई है और जिसमें केवल धर्मांतरण का ही काम होता है, तो धर्मांतरण नहीं करते हैं। अब तक कितने लोग हुए धर्मांतरण करा चुके आपने? आज हम उन लोगों का इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है कि वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जब हम वहाँ गए और जब प्रशासन पहुंचे तो प्रशासन के साथ भी उन लोगों ने झड़प की है, तो अभी तो नहीं बताएंगे। पर जो वो लोग थे जिन्होंने हमें सूचना दी तो उन्होंने बताया कि हमको लालच दिया गया। 2 लोग हैं। तो अभी इसमें क्या कार्रवाई चल रही है? हम चाहते हैं कि जो धर्मांतरण कानून बना है उसके तहत इन पर कठोर कार्रवाई हो और जो उसमें संलिप्त हैं उनकी पूरी डिटेल बैंकों से लेकर वो सब निकाल ली जाए। कौन कौन से गांव के लोग हैं जिन्हें
ज़्यादातर उसमें जड़ौदा के हैं, जोहरा के हैं और कुछ पंजाब के हैं। जो पास्टर वगैरह है वो पंजाब से संलिप्त है। ये सारा गिरोह जो थोड़ी सी डिटेल हमको मिली है वो पंजाब से रिलेटेड हैं, चर्च से है। इन लोगों का आना जाना वहीं से होता है, वहीं से इनको फंडिंग होती है। कितने लोगों का आज धर्म परिवर्तन करा रहे थे? लगभग वहाँ 150 से 200 की संख्या थी और वो रजिस्टर वहीं मौके से पुलिस के उसमें है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि कठोर कार्रवाई। लगभग कितने महीने से चल रहा था? ये सूचना मिली है कि लगभग 3 से 4 महीने से धर्मांतरण का काम चल रहा है और आम लोगों से दूर है वो, क्योंकि वो घनी बस्ती में नहीं है, वो जंगल में है, उसके चारों ओर जंगल है। इसलिए लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लोग समझ ही नहीं सके थे क्या हो रहा है क्या नहीं। आपका? रवि चौधरी, जिला संयोजक बजरंग दल, मुजफ्फरनगर। आज मंसूरपुर थाने पे आप लोग इकट्ठा हो, क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है? आज जड़ौदा गांव में ईसाई कुछ धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता के थ्रू पता लगा कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा और हमने वहाँ से जाकर देखा तो ये धर्म परिवर्तन हो रहा था और 200 के करीब संख्या थी और वहाँ धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हम पुलिस प्रशासन को लेकर वहाँ पर पहुँचे थे। अब क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है? कौन इसे चला रहा था? पूरे कौन धर्म परिवर्तन कर रहा था? कौन था मुख्य आरोपी इसमें? मुख्य आरोपी का जैसे पता लगा एक राशिद है, जिसका वहाँ पर मतलब वो चर्च बनाने के लिए भी ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ चर्च बन रहा था जंगलों के बीच में, उसी के द्वारा शायद चलाया जा रहा था और भी 8 लोग हैं जो मुख्य आरोपी इसमें पकड़े गए। हाँ, अभी कहाँ के लोग थे जिनके धर्म परिवर्तन जिनका कराया जा रहा था? उसमें जड़ौदा के हैं, जोहरा के हैं, मोरकुक्का है, गाँव के हैं और भी आसपास के गांव के लोग ही थे। कहाँ पे पूरा मामला चल रहा था? मामला जड़ौदा में चल रहा था जी, जंगलों के बीच में। अब क्या कुछ हो रहा है सब? इसमें क्या कार्रवाई तक की? आप लोग पहुंचे थे वहाँ? अभी इसमें तहरीर दी है और देखते हैं आगे की प्रक्रिया चल रही, मुकदमा लिखवाया। आप लोगों को कैसे सूचना मिली वहाँ इस तरह से धर्मांतरण हो? वहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ता थे जो जिनके द्वारा हमें पता लगा, वे भी वहाँ पर पहुंचे थे। किस तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे? क्या कुछ क्या क्या वे लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाए थे, किसी को 50,000 दे रहे थे, किसी को 60,000 दे रहे थे, बीमारी का इलाज करवा रहे थे, मतलब लालच के द्वारा ही वहाँ धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। क्या चाहते हैं इस मामले में? क्या कार्रवाई इस मामले में मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सभी के सभी जेल जाने चाहिए और जो ये मामला ऊपर से चलता रहा वे भी जाने चाहिए। 8 लोग कौन कौन पकड़े गए अब तक इसमें? उनके नाम लिखे हुए मेरे सही से तो याद नहीं है। ठीक है। हाँ जी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।